अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस्की स्टोरी। बाक हॉरर स्टोरी। रात का वक्त था, अमावस्या की वो रात जब आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। गांव का नाम था भैरवपुर। बाहर से देखने पर आम सा गांव, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव एक अजीब खामोशी ओढ़ लेता। यहाँ लोग मरते नहीं थे, लेकिन हर अमावस्या को जिंदा होकर भी अंदर से मर जाते थे। आंखें खुली रहती, सांस चलती रहती, पर आत्मा जैसे किसी ने चूस ली हो। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, इस रात घर से बाहर मत निकलना, बाघ पुकारता है और जो उसकी आवाज़ सुन लेता है वो अगली सुबह बस एक चलता फिरता जिसमें रह जाता है। बाग गांव के बाहर जंगल में रहने वाला साया, जो आधा इंसान और आधी आत्मा था। उसकी सबसे भयानक बात ये नहीं थी कि वो मार देता था, बल्कि ये थी कि वो अपनों की आवाज़ में बुलाता था। कभी माँ की, कभी भाई की, तो कभी प्रेमिका की। जंगल की तरफ से आवाज़ आती, आजा, मुझे डर लग रहा है। और जो भी उस आवाज़ पर यकीन कर लेता, उसकी आत्मा धीरे धीरे सूखने लगती। गांव के कई लोग यूं ही खो गए थे। कोई लाश नहीं मिली, बस खाली आंखों वाले लोग बचे जो हंसते थे, लेकिन उनकी हंसी में जान नहीं होती थी। इसी गांव में आया आरव, शहर से आया एक लड़का जिसने डर की कहानियों को हमेशा से ही अंधविश्वास समझा था। वो अपने मामा के घर ठहरा था। पहली ही रात उसने महसूस किया कि गांव में कुछ गलत है। शाम होते ही दरवाजे बंद, खिड़कियों पर लकड़ी के पट्टे और लोगों की आवाज़ों में डर। आरव ने पूछा, मामा ये सब क्यों? मामा ने सिर्फ इतना कहा, आज अमावस्या है, चुप रहे और जो भी सुनाई दे बाहर मत जाना। रात गहरी होती गई, हवा में शमशान की राख की गंध थी। तभी आरव ने सुना, आरव बाहर आ, मैं हूँ। वो आवाज़ उसकी माँ के जैसी लग रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। दिमाग कह रहा था, ये नामुमकिन नहीं, माँ तो शहर में है। तभी दूसरी आवाज़ आई, उसके बचपन के दोस्त की। खिड़की के बाहर जैसे कोई खड़ा था। मामा कांपते हुए बोले, कान बंद कर ले, ये बाघ है। लेकिन आरव के कदम खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। किसी तरह उसने खुद को रोका। सुबह होते ही उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की। बूढ़ा बोला, बाघ कभी इंसान था, तांत्रिक साधना करता था आत्मा को अमर बनाने के लिए, लेकिन साधना अधूरी रह गई। उस रात शमशान में कुछ गलत हो गया। बूढ़े की आंखों में डर था। अब वो आत्मा और शरीर के बीच अटका है कि उसे जिंदा आत्माएं चाहिए ताकि वो पूरा बन सके। आरव ने फैसला किया, वो इस रहस्य को खत्म करेगा। अमावस्या की अगली रात वो जंगल की तरफ गया, हाथ में सिर्फ एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ जो उसे शमशान के पास से मिला था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल की हवा भारी होती गई, पेड़ों से फुसफुसाहट आने लगी। वापस जा। अचानक सामने से एक आकृति उभरी, आधा चेहरा इंसानी, आधा सड़ा हुआ, आंखें काली और आवाज उसकी अपनी, तू मुझे ढूंढने आया है। आरव कांप गया, लेकिन बोला, तू कौन है? वो हंसा, हंसी में दर्द था। मैं बाघ हूँ जो अधूरा रह गया। बाघ ने बताया कि कैसे उसने आत्मा को शरीर से ऊपर उठाने की साधना की थी, लेकिन साधना बीच में टूट गई। उसकी आत्मा भूखी रह गई। अब हर अमावस्या को वो गांव वालों की आत्मा से अपनी भूख मिटाता था। जो मेरे पास आता है वो मरता नहीं, बस खाली हो जाता है। आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल कांपने लगा, शमशान की आग खुद ब खुद चल उठी। तभी बाघ चीखा, उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज उठी, रोक मत मुझे। लेकिन मंत्र पूरा होते ही जमीन फटने लगी, बाघ का शरीर जलने लगा। उसने आखिरी बार कहा, मुझे खत्म समझना भूल है। मैं हर उस आवाज़ में रहूंगा जिस पर तुम भरोसा करोगे। सुबह हुई, गांव में सब ठीक लग रहा था, लोग नॉर्मल थे। आरव ने राहत की सांस ली और गांव छोड़ दिया। लेकिन जाते वक्त उसने देखा, जंगल के किनारे किसी ने उसका नाम लिया, आरव। शहर में लौटकर भी उसे चैन नहीं मिला। रात में फोन की घंटी बजती, स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, बस आवाज़ उसकी माँ की, बेटा बाहर आ। शहर में लौटने के बाद आरव की जिंदगी बाहर से नॉर्मल लगने लगी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। वो रात को सो नहीं पाता था। हर अमावस्या से 2 दिन पहले उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती, सीने में भारीपन, कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट। कई बार उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, सांसें उसकी गर्दन को छू रही हों। जब वो पलट कर देखता तो वहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन कमरे का टेम्परेचर गिर चुका होता और मोबाइल अपने आप रिकॉर्ड मोड में ऑन हो जाता। एक रात उसने रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें उसकी ही आवाज़ थी जो धीमे धीमे कह रही थी, मैं अधूरा हूँ,
आरव समझ गया बाघ सिर्फ जंगल में नहीं था, वो अब उसकी यादों में भी घुस चुका था। अगली अमावस्या की रात उसने गलती से खिड़की खोल दी। बाहर सन्नाटा था, वही भारी खामोशी जो उसने भैरवपुर में महसूस की थी। तभी नीचे गली से किसी ने पुकारा, बिल्कुल उसके मामा की आवाज़ में, जो कई महीने पहले मर चुके थे। आरव नीचे आ जा, बहुत ठंड लग रही है। उसका शरीर जम गया, दिमाग चीख रहा था कि ये नामुमकिन है, लेकिन दिल किसी रस्सी से बंधा हुआ नीचे खींचने लगा। तभी उसे याद आया बूढ़े की बात, बाघ मरता नहीं, खाली करता है। आरव ने देखा शीशे में उसकी परछाई थोड़ी देर के लिए उसकी हरकतों से अलग चल रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, जबकि आरव तो ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा था। डर के मारे उसने उसी रात तांत्रिक ग्रंथ दोबारा खोला, लेकिन अब उसके पन्ने बदले हुए थे। जिन मंत्रों से उसने बाघ को जलते हुए देखा था, उनके नीचे अब एक नई पंक्ति उभी हुई थी, जैसे किसी ने खून से लिखी हो, जो मुझे जलाएगा वो मुझे अपने भीतर जगह देगा। उस पल आरव को एहसास हुआ, जंगल में जो चल रहा था वो बाघ का शरीर नहीं था, बल्कि उसका ठिकाना बदल रहा था। आत्मा अब किसी एक जगह से बंधी नहीं थी, वो आवाज़ों के जरिए सफ़र करने लगी थी। फ़ोन, यादें, भरोसा सब उसके दरवाजे बन चुके थे। धीरे धीरे आरव के आसपास अजीब घटनाएं घटने लगीं। उसके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का हर अमावस्या के बाद खामोश रहने लगा। उसकी माँ कहती वो पहले जैसा नहीं रहा। ऑफिस में एक औरत अचानक हंसते हंसते रोने लगती। सबकी आंखों में एक सा खालीपन था। आरव जहाँ भी जाता बाघ उसके पीछे पीछे फैल जाता। एक रात उसे साफ आवाज़ आई, उसकी अपनी, अब तो मेरा रास्ता है। आरव समझ गया उसने बाघ को रोका नहीं, उसे दुनिया से जोड़ दिया था। कहते हैं आज भी अगर किसी शहर में अमावस्या की रात अचानक लोग बिना वजह खामोश हो जाएं, अगर कोई अपनों की आवाज़ सुनकर बाहर चला जाए और सुबह लौटे तो उसकी आंखों में जान न हो, तो समझ लेना बाघ अब जंगल में नहीं रहता, वो आवाज़ों में जीता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है, उसे बुलाने के लिए किसी तंत्र मंत्र की ज़रूरत नहीं, सिर्फ भरोसा ही काफ़ी है। और अगर कभी अकेले में कोई तुम्हारा नाम ले तो पलटकर जवाब मत देना, क्योंकि बाघ अब हर जगह है। और यही कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आज भी अमावस्या की रात अगर कोई अपने की आवाज़ सुनो तो समझ लेना बाघ तुम्हारे पास भी आ चुका है। अनस की स्टोरी, डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।